दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। जो लोग यह सोच रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन आएगी और वह वैक्सीन लगवाने के बाद अमर हो जाएंगे, उनके लिए एक बहुत बड़ी सीख। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी से, जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और दिल्ली में अपना क्लिनिक छोड़कर वो सतना के लोगों को अपनी सेवाएं देने आए हैं। सुनिए डॉक्टर के उससे क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब। मैं बात कर रहा हूं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी से। कोरोना को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। मास्क कितना जरूरी है, मैं सबसे पहले इस विषय में आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, कोरोना जैसी गंभीर बीमारी जो हमारे पूरे विश्व को, भारत को काफ़ी हद तक प्रभावित कर चुकी है और हर एक व्यक्ति कोरोना से किसी न किसी रूप से प्रभावित हो रहा है। ऐसी स्थिति में मास्क का पहनना सबसे सिंपल, सबसे सुरक्षित, सबसे कारगर उपाय है। मास्क कई प्रकार के बाज़ार में उपलब्ध हैं, जिनको हम 3 लेयर मास्क कहते हैं, सर्जिकल मास्क कहते हैं, N95 मास्क कहते हैं, N99 मास्क कहते हैं, रेस्पिरेटर कहते हैं। बहुत वैरायटी है। हम किस मास्क को यूज़ कर रहे हैं यह बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट यह है कि हमारे पास जो भी उपलब्ध साधन है, चाहे वो सिंपल कपड़े का 3 लेयर मास्क हो, गमछे हो, या N95 मास्क हो या N99 मास्क हो, हमको मास्क उपयोग करना है। किस समय करना है यह इम्पॉर्टेंट होता है। जब हम किसी भी सार्वजनिक स्तर पर जा रहे हैं, उस स्थिति में मास्क हमको लगा के रखना है। किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आने में हमको संभावना है, उस स्थिति में हमको मास्क पहनना है। किसी भी पॉल्यूशन वाली जगह में जा रहे हैं तो उस स्थिति में हमको मास्क पहनना है। घर में यदि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, घर में किसी को सर्दी खांसी हो रही है या और कोई भी श्वास जनित बीमारियों से संबंधित है, उस स्थिति में हमको घर में भी मास्क पहनना है। सामान्य तौर पर यदि हम मास्क पहनते हैं तो हम कोरोना के साथ साथ और भी सांस से संबंधित बीमारियां जैसे फ्लू है, सर्दी खांसी और भी वायरस से होते हैं, और भी इस तरह की कई बीमारियों से हम कोरोना के साथ साथ बच सकते हैं। अभी आपने एक विषय उठाया कि इस समय बच्चे कम बीमार आ रहे हैं, उसके कुछ कारण हैं। जी हाँ, यह यदि हम बच्चों के रोग से संबंधित बात करें तो वास्तव में पिछले 6 महीने में हमने देखा है कि बच्चों में जो बीमार होने की संख्या था, जो प्रतिशत था, अचानक काफ़ी कम हो गया है। और यह एक प्रकार से जो कोरोना के प्रति जागरूकता लोगों में पैदा हुई है, उसकी वजह से ये संभव हुआ है। क्योंकि मास्क हमने घर में पहना है, बाज़ार जहाँ पॉल्यूशन जगह वहाँ भी हमने यूज़ किया है, और इस समय बच्चों को हमने मैक्सिमम घर में रखा है। और घर में रखने से बच्चों को संतुलित आहार मिला है। बाहर के इन्फेक्शन जो स्कूल में जाने से, बाज़ार में जाने से बच्चों को इन्फेक्शन होता था, वो उसकी मात्रा कम हो गई है। हमने स्वयं मास्क पहना है। इन सारी वजह से बच्चों का हेल्थ अच्छा रहा है और बच्चे कोरोना से भी बचे हैं और साथ साथ बहुत सारी बीमारियों से भी बचे हैं। और यह एक बहुत ही अच्छी बात हो गई है कि हमने घर में सफाई का ध्यान रखा है और आहार का ध्यान रखा है, और ऐसा हम ध्यान रखेंगे तो बच्चे आगे भी बीमार कम होंगे। मतलब ये आप एक पब्लिक को मैसेज दे रहे हैं कि अगर संतुलित मतलब अच्छा आहार और हम साफ सफाई से रहें तो बहुत सारे इन्फेक्शन बीमारियों से हम बच सकते हैं, बच्चों को बचा सकते हैं। बिल्कुल 100% सही बात है। बच्चों को यदि हम बीमारी से बचाना, कहने का मतलब ये है कि बीमारी से बचाना बच्चों को बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू बीमारी से ठीक करना। ठीक है। एक बार बच्चा यदि बीमार होता है तो उसे बहुत सारे खतरे होते हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, और आगे इलाज करना भी बहुत मुश्किल होता है और काफ़ी खर्चीला भी होता है। और बच्चों को बीमारी से बचाना बहुत ही आसान है। सिंपल शब्दों में यदि हम बात करें तो कुछ मूल मंत्र हम आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहला मंत्र बच्चों को बीमारी से बचाने का है कि हम साफ़ सफाई का ध्यान रखें। यदि हम प्रॉपर सफाई का ध्यान रखते हैं, सफाई से खान पान देते हैं, सफाई से मतलब प्रॉपर पानी वगैरह उपयोग करते हैं, तो बच्चे काफ़ी हद तक बीमार नहीं होंगे। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात होता है कि इन बच्चों को खाना पीना यदि हम संतुलित दे रहे हैं, आहार जो है बच्चे के स्वास्थ्य से संबंधित उचित आहार है, तो हमारे बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे। तीसरी जो बात होती है वैक्सीनेशन, टीकाकरण। आज पूरा विश्व कोरोना वैक्सीन का इंतज़ार कर रहा है। कोरोना वैक्सीन आज के समय में ऐसा हो गया है कि सब हम सोच रहे हैं कि हमको पहले मिल जाए तो हम अमर हो जाएंगे। वैक्सीन कितनी इम्पॉर्टेंट है,
यह बात हम बच्चों की बीमारी से समझ सकते हैं। आज हम कोरोना की वैक्सीन ठीक अभी नहीं आई है, भविष्य में आने वाली है, पर इस आप ध्यान देंगे कि आज भी बहुत सारी गंभीर बीमारियों के वैक्सीन उपलब्ध हैं, टीके उपलब्ध हैं। क्या अभी भी हमने अपने बच्चों को पूरे टीके लगवाए हैं क्या? यदि हम उन टीकों से जो आज उपलब्ध हैं अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी अज्ञानता की बात है, कितनी बड़ी लापरवाही की बात है। टिटनेस हो गया है, पोलियो हो गया है, डिप्थीरिया हो गया है, कुकुर खांसी हो गया है, टाइफाइड हो गया है, पीलिया हो गया है, चिकन पॉक्स हो गया है, फ्लू वैक्सीन हो गई हैं। कितनी सारी गंभीर बीमारियों के टीके काफ़ी कम मात्रा में या सस्ते भी जो है या फ्री में आपके गवर्नमेंट में उपलब्ध हैं। क्या हमने वो अपने बच्चों को टीके दिए हैं? क्या हमने कभी गौर किया है? तो क्यों नहीं हम ये सब टीके अपने बच्चों को आज ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर लगवाएं, टीके अवश्य लगवाएं, क्योंकि यह बीमारी से बचने का सबसे सुरक्षित, सबसे सस्ता, सबसे सरल, सबसे उपाय है। तो यह उपाय हम जरूर बच्चों में टीके जरूर लगवाएं। मतलब कोरोना एक सीख दे रहा है कि कोरोना की वैक्सीन नहीं आई है तो हम इंतजार कर रहे हैं, और जिस बीमारी की वैक्सीन है, टीका है, तो उसको तो कम से कम लोग लगवा लें। बिल्कुल सीधी बात है, बिल्कुल स्पष्ट बात है, बिल्कुल हमारी पूरे समाज से, पूरे परिवार से गुजारिश है कि अपने बच्चों को कम से कम जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, जिला चिकित्सालय में हर जगह सरकार द्वारा फ्री में दी जा रही है। न्यूमोकोकल वैक्सीन है, गवर्नमेंट फ्री में दे रहा है, जो इतनी कॉस्टली वैक्सीन है, तब भी हम यदि वो नहीं लग पाएँ तो इससे हमारे बच्चों के दुर्भाग्य क्या हो सकता है? तो वैक्सीन सबसे सिंपल है, सबसे सुरक्षित है। आज ही अपने बच्चों को जहाँ भी होता है वैक्सीन को, उसके बारे में कोई भ्रांतियाँ नहीं पालें। कई बार होता है कि वैक्सीन लगने से ऐसा हो गया, वैक्सीन लगने से ऐसा हो गया। सबके इफेक्ट और साइड इफेक्ट होते हैं, पर इफेक्ट इतने ज़्यादा हैं, फायदे उतने ज़्यादा हैं कि आपका बच्चा लाइफ लॉन्ग गंभीर बीमारी से बचेगा। तो वैक्सीन, टीकाकरण सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अपने बच्चों को अवश्य दिलवाएं। कोरोना को लेके कई भ्रांतियां हैं, ये भ्रांतियां कैसे दूर हों? देखिए, आज का समय जो है सोशल मीडिया का समय है। बात का पतंगड़ बनाना, बात को कहाँ पहुँचाना, बात को किस रूप में लेना, ठीक है, ये चीज़ें सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा हो रही हैं। यह आपको ध्यान देना होगा कि हमको किस बात को ग्रहण करना है, किस सोर्स से हम ग्रहण कर रहे हैं, कितना रिलायबल सोर्स है वो जो बात हो रही है, ग्रहण कर रही है। यह बात हर चीज़ में लागू होता है। तो हमको उस बात को किस रूप में लेना है, कितना ग्रहण करना है, कितना मानना है। बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारी पैथी आ रही हैं कोरोना के बारे में, ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, और उसके कई प्रकार के दुष्परिणाम भी, क्योंकि वो आपका टेस्टेड या कुछ भी चीज़ें नहीं होने की वजह से उसके दुष्परिणाम भी आपको कई बार मिल रहे हैं। तो आपको समझ सोच करके, और जो रिलायबल सोर्सेस हैं, जो डॉक्यूमेंटेड सोर्सेस हैं, उन बातों पे ही ध्यान देना है। अनावश्यक बातों पे, अनावश्यक चीज़ों को फॉलो करने की भी आवश्यकता नहीं है, नहीं तो उसके खतरे भी हो सकते हैं। कई प्रकार के काढ़े, कई प्रकार की चीज़ें बाजार में, मार्केट में, विज्ञापन में उठ के आ रही हैं। जी हाँ जी। तो निश्चित तौर पे यदि कोई, जैसे काढ़ा है कोई भी, या एलोपैथी मेडिसिन है कोई भी, या होम्योपैथी कोई भी मेडिसिन है, यदि कोई भी मेडिसिन होती है, जो भी होती है, यदि आयुर्वेद डॉक्टर काढ़ा प्रिस्क्राइब कर रहा है, एलोपैथिक डॉक्टर एलोपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है, होम्योपैथिक डॉक्टर होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है, तब वो आपके शरीर के लिए सेहतमंद होगी। लेकिन अगर सोशल मीडिया या कहीं कोई भी प्रिस्क्राइब किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पे आप नमक भी ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो नुकसान करेगा। तो हर एक दवाई, हर एक खाना पीना, दवाई शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक भी है और उतना ही नुकसानदायक है। कोई भी दवाई ऐसा नहीं है, कोई भी खाना ऐसा नहीं है कि जिसके नुकसान नहीं हो। तो आपको निश्चित तौर पे यदि कोई भी दवाई ले रहे हैं, किसी प्रकार का आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं, तो उस विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह के बाद ही दवाई लें। किस मात्रा में लेना है, कब तक लेना है, कैसे लेना है, ये सब चीज़ें वो आपको सही तरीके से बताएगा। उसके अलावा अन्य किसी बात पे, किसी भी सोशल मीडिया की सलाह पे, किसी भी ऐसी बात पर कि हाँ हमारे पड़ोसी को इस बात से ऐसा ठीक हो गया था, उसने कहा था कि ऐसा कर लीजिए तो आपका कोरोना ठीक हो जाएगा, उसने कहा था ऐसी एक्सरसाइज कर लीजिए ऐसा ठीक हो जाएगा, हो सकता है कि उसके आपको फायदे के साथ साथ गंभीर नुकसान हो। तो ऐसे किसी भी सलाह पर बिना विशेषज्ञ के सलाह आपको कतई मानने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया को डॉक्टर ना माने, आप डॉक्टर की सलाह लें। जी हाँ, यह बात बिल्कुल हर बात पे लागू हो रही है। सोशल मीडिया निश्चित तौर पे आजकल बहुत ही इजीली अप्रोचेबल सलाह देने वाला मीडिया बन गया है, और हमको बहुत संभल करके सलाह ज्ञान लेना है, सब लेना है। फायदे की चीज़ें बताई जाती हैं, पर किस चीज़ को हमको ग्रहण करना है, कितनी ऑथेंटिक है, ये आपको ग्रहण करने से पहले, अप्लाई करने से पहले आप जरूर सोचिए, विचार करिए, उसके बाद ही कहिए। किसी बात पर, किसी के कहने पर, किसी के सलाह पर
क्योंकि आज के समय में यदि आप देखेंगे तो इंडिया में यदि अपन भारत में बात करें तो डॉक्टर के अलावा सब डॉक्टर हैं। यदि आप सलाह मांगेंगे तो आपको एक की जगह 10 सलाह मिलेगी, एक की जगह 1000 सलाह मिलेगी। डॉक्टर की सलाह आदमी मानने में कहेगा कि ऐसा गलत हो सकता है, पर पड़ोसी की सलाह मानने में अपन देर नहीं करते हैं। स्पेशली बच्चों के मामले में बहुत ज़्यादा होता है कि हम कुछ भी या कोई भी डॉक्टर बच्चों को डॉक्टर कुछ बताता है तो वो अपन बच्चों के बारे में सोचेंगे ऐसा। हम कहेंगे कि बच्चे को चावल खिलाइए तो वो कहेंगे ठंडा हो जाएगा। हम कहेंगे बच्चे को खीर खिलाना है, शक्कर मिलाना है, तो वो कहेगा नुकसान करेगी, ठंडी हो जाएगी। पर पड़ोसी या आप घर में क्या कर रहे हैं, कैसी सलाह मान रहे हैं, वो तुरंत मान लेते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि डॉक्टर की जो सलाह होती है, उचित सलाह होती है, उसको आप फॉलो करिए, तभी आपके लिए बेहतर होगा। चलिए धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा पब्लिक के लिए।